विवाद चरम पर ग्रेटर घमासान की। जी हां, जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार दांव-पेच चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, जहां दोनों ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। पार्षद बाड़ेबंदी में कई तरह की 5 स्टार सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं और विधायकों से चुनाव से पहले एकजुटता का पाठ सीख रहे हैं। आपको बता दें, मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संख्या बल नहीं होने के बावजूद प्रत्याशी उतारकर क्रॉस वोटिंग का माहौल तेज कर दिया। वहीं इधर चुनाव के नजदीक आने के साथ ही बीजेपी खेमे में पार्षदों का इजाफा भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी का दावा है कि उनके बाड़ेबंदी में अब पार्षदों की संख्या 90 के पार पहुंच गई है। वहीं कुछ पार्षद सीधा मतदान करने आएंगे। मेयर के लिए कांग्रेस से हेमा सिंघानिया और बीजेपी से रश्मि सैनी चुनाव मैदान में है। दोनों ही पार्टियां आशंकित हैं कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। आपको बता दें कि 2019 की शुरुआत में जयपुर नगर निगम के मेयर पद के चुनाव के दौरान बीजेपी पार्षदों ने हर किसी को हैरान कर दिया था, जहां संख्या नहीं होने के बावजूद कांग्रेस के विष्णु लाटा चुनाव जीत गए थे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में महापौर के उपचुनाव हैं 10 नवंबर को। इससे पहले दोनों ही दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं जीत के। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी हेमा सिंघानिया जी के साथ में मौजूद हूं। हेमा जी, किस तरह से आपका जो दल है दावे तो बहुत कर रहा है, लेकिन नंबर गेम में आप लोग काफी कम दिखाई दे रहे हैं, मुमकिन कैसे होगा? देखिए, विकास के नाम पे हमें वोट देंगे और अंतरात्मा की आवाज से हमें वोट करेंगे। और ये हमारे नगर निगम को कचरा बना रखा है, अव्यवस्थाएं बिगाड़ रखी हैं। और जैसे आवारा पक्षियों का जमावड़ा लगा हुआ है, साफ सफाई में कोई व्यवस्था नहीं है, कचरे की गाड़ियां टाइम से नहीं आ रही, रोड लाइटें नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप महापौर बनेंगे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जी, पूरी समस्या का समाधान करूंगी। कैसे हो जाएगा? मतलब आप कैसे ये मानते हैं? हमारी सरकार है, हमारा बोर्ड बनेगा निश्चित है। और ये जो समस्या आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द में ऐसी परेशानियां हैं, वो दूर हो सकेगी? हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और साथ ही में जो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कई लोग जो हैं उन आपके भी संपर्क में हैं उनके पास में, तो आपको वैसा नहीं लगता कि आपके यहाँ से क्रॉस वोटिंग हो जाए? आप तो कहीं उनकी नहीं, हमें कोई क्रॉसिंग वोटिंग नहीं है। हमारे पूरे हमारे पार्षद हमारे पास है, एकजुट है, बहुमत से हमारे को वोट करेंगे। उन्हें यहाँ पर जो है अंतरात्मा की आवाज से वोट करेंगे ताकि कांग्रेस का बोर्ड यहाँ पर बनाया जा सकेगा और उन्हें मेयर चुना जा सकेगा। लेकिन कैसे मुमकिन होगा, देखना होगा 10 नवंबर को। क्रॉस वोट करेंगे, गुप्ता मतदान होगा। अब हमारे विकास के आधार पे होगा, हमारी सरकार के जो कार्यकलाप चल रहे हैं उसके आधार पे वोट होगा। हमारे खेमे में आने की जरूरत ही नहीं, वो वैसे दुखी है 2 साल से, उनके काम काज हो रहे नहीं है, डोर टू डोर फैल है, टाइम पे काम हो रहे नहीं, इसलिए करेंगे। वो दुखी है इसलिए कर रहे हैं। 2 बार मेयर पे लट गए, क्या लेकिन 2 साल तो अस्थिर रही है ना सरकार यहाँ पर। देखिए, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, अस्थिर आप कहते हैं अस्थिर है, सारे कामकाज बहुत तरीके से चल रहे हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि राजस्थान में जितना विकास इस सरकार में हुआ है उतना विकास इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जो बंदरबाट मची हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, उसी बंदरबाट का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भगदड़ मची हुई है। भगदड़ तो मुझे दिखाई नहीं दी, कल मैं भी वहां पर पहुंचा था। 90 करीब पार्षद वहां होने का दावा कर रहे हैं, तो अब तो लगभग उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए फिर। ये बिल्कुल झूठ है, ये उनके झूठे पोपले हैं। कोई 90 नहीं पूछे, वहाँ पे कल तक तो 56 लोग बता रहे थे, आज 90 पहुंच गए। और हमारे पास पूरा बहुमत है, 2-4 ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। हम तो विकास के नाम से वोट मांग रहे हैं। हमारे सरकार के द्वारा जो कार्यकलाप किए जा रहे हैं, जो रत्नाल पर काम किए जा रहे हैं, देखो आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारियों में पेंशन लागू कर दी उन्होंने 114 के बाद। अटल जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बंद कर दी। हमारी गहलोत सरकार ने चालू कर दी। ये कितना बड़ा फायदा है। तो तैयारी पूरी है, भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर वोटिंग के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 नवंबर को 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के पार्षद अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए भगवान से गुहार लगाते नजर आए। बीजेपी के पार्षदों ने जहां बाड़ेबंदी में सुंदरकांड का पाठ किया, तो वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके साथ ही बाड़ेबंदी में कांग्रेस पार्षदों ने क्रिकेट मुकाबले का भी आनंद लिया। कांग्रेस की प्रत्याशी हेमा सिंघानिया जहां बेफिक्र होकर गेंदबाजी करती नजर आईं,
तो वहीं बीजेपी की रश्मि सैनी ने अपने हाथों से चाय बनाकर पार्षद को पिलाया। इस बीच भाजपा की बाड़ेबंदी में मॉक पोल के जरिए प्रशिक्षण भी दिया गया। इसमें सभी पार्षदों को वोटिंग की प्रक्रिया समझाई गई।